फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। परशुराम ज्ञानपीठ का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है और अब संबोधन। और भरोसा करता है, आप नेतृत्व करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आप करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजनीति के कार्य भी करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों की प्रायोरिटी भी हमारी है। आपने देखा था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का विजन लाल किले से उठाया था तो कई लोग हंसते थे, ये क्या कार्यक्रम लिया है। लेकिन स्वच्छता का डंका आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है और स्वच्छता से अगर स्वच्छता होगी तो स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा विजन उन्होंने लिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था। हमारे समाज के अंदर लिंग अनुपात में कितनी कमी आ गई थी, समाज में कुरीतियां उससे आती हैं, समाज में बेमनस्ता पैदा होती है, लेकिन वहां से नारा लगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काम किया तो समाज में आज संतुलन आने लगा, लगभग बराबर का संतुलन आ गया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात जरूर मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वो हमें आप भी मिसाल बनना है। उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाया। आज हम कह सकते हैं, हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे और इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। हम 11 करोड़ पौधे से 11 करोड़ 25 लाख पौधे हमने लगाए हैं, क्योंकि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। यह आवश्यक है, यह आवश्यक है पर्यावरण। इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। और आपसे भी मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हम सबके जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। जो माता का महत्व समझते हैं निश्चित रूप से एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। वो एक पेड़ मां के नाम कहना है, लेकिन जहां आपको आवश्यकता हो, जहां आप जाएं वहां लगाएं, मां की स्मृतियों को सजोएं, तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा। और मां की जो धरोहर है, जिस वृक्ष को आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में वो कितनों का आसरा बनेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जो जिस भरोसे के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनाई थी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उस भरोसे को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। उस भरोसे के साथ काम करेंगे। और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी क्षेत्र में हमारे सरकार का काम अग्रणी रहेगा। किसी भी उसमें आपको कहने की यह गुंजाइश नहीं मिलेगी कि आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि हम काम करते हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए। इसमें सभी समाहित होते हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और किसान के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा, अभी मैं आज गौ महाकुंभ में होकर के आया था। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा हमारी माता बहनें बैठी हैं। सबसे पहले अगर घर में पहली रोटी बनती थी तो वो मेरी गाय माता के लिए बनती थी। पहली रोटी बनती थी, गाय माता के लिए बनती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो छूट रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले तो रोटी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गाय को पालने का, गौशाला में सहयोग करने का काम हम सबको, आपको करना चाहिए। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा हो गौशालाओं के लिए, जब हमसे कहा कि आपको गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाना है, हमने 34 रुपए से सीधा 50 रुपए किया, जिससे हमारी गौशाला में, हमारी गांव का ठीक प्रकार से उनका पेट भर सके। बच्चे के लिए जो 17 रुपए था उसको करके हमने 25 रुपए किया, जिससे उसके बच्चे का भी पेट भर सके। मैं आपसे इन सामाजिक सरोकार के जो हमारे काम हैं, इनको करने के लिए आपको आग्रह करता हूं। और वो इसलिए कर रहा हूं कि आप जो करते हैं लोग आपको देखते हैं, और जब लोग देखते हैं
तो उनका मन मानस बदलता है, वो भी करते हैं। इसलिए आपसे आह्वान करना चाहता हूं। अंत में एक बात मैं कहूंगा आपसे, कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, और दिए तले अंधेरा यह होता है कि हमारी आवश्यकताओं के कारण भागम भाग की जिंदगी में हम कुछ देख नहीं पाते। लेकिन एक बात जरूर आपको देखनी होगी, जो मैंने कहा कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको आवश्यकता है केंद्र और राज्य की सरकार की स्कीम की, तो उसको लाभ दिलाना है। कहां मेरी बूढ़ी मां बिना दवाई के परेशान हो रही है, कहां मेरी वो दिव्यांग बहन जिसको आवश्यकता है काम की, कहां मेरा ऐसा बेरोजगार भाई जो पढ़ लिख करके बैठा है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कई योजना इस तरह की निकाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, इनके माध्यम से उसका कैसे सहारा बने, हम अगर उनको देखेंगे और उनका कोई भी योजना से उसको जोड़ने का काम करेंगे तो जीवन